तो दोस्तों वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल का सर्कस यहां पर शुरू हो चुका है। अंजना से लेकर रूबिका सारे के सारे जोकर बने यहां पर घूम रहे। ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और ग्राफिक्स और खासतौर से आजकल तो एआई का जमाना है। आपको दिखाना चाहता हूं किस लेवल पे यहां पर पहुंच चुके हैं। रिजल्ट्स तो दिखाए जा रहे हैं, साथ में यहां पर मोदी जी और ममता बनर्जी को फुटबॉल खेलते हुए दिखाया जा रहा है। मतलब खेला होबे बहुत बार बोलिए, थोड़ा सा खेला होबे करके तो दिखाओ। यहां पे अभी एग्जिट पोल्स पूरी तरीके से फर्जी है, फैब्रिकेटेड है फुल ऑन। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिरकार फर्जी होने के बावजूद भी इनको क्यों दिखाया जाता है। एंड ज्यादातर हमने देखा है कि ये एग्जिट पोल्स ही गलत यहां पर निकलते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार गलत होने के बावजूद भी ये एग्जिट पोल्स आते क्यों हैं, इससे किसको फायदा होता है एंड इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता आखिरकार। लेकिन इन सब सवालों के जवाब से पहले थोड़ा सा सर्कस आपको और दिखाना चाहता हूं एग्जिट पोल का। न्यूज 18 वाले यहां पर बैठे हुए हैं असम में, क्योंकि बीजेपी को काफी सीट्स मिल रही हैं, तो रूबिका, लियाकत और अमन चोपड़ा ऐसे 32 ही फाड़ रखे जैसे कि टूटसी का एड इन्होंने यहां पर आज करना है। एग्जिट पोल देख, सदमे में ममता बनर्जी सदमे में है या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद ये पोलस्टर जरूर सदमे में चले जाएंगे। याद है ना आपको एक्सेस माई इंडिया वाले प्रदीप अंकल किस तरीके से फूट फूट के रोए थे। 4 मई दीदी गई, चौंकाने वाला एग्जिट पोल, ऐसा चौंकाने वाला एग्जिट पोल जो इनके अपने मालिकों को ही चौंका करके रख देगा। इनफैक्ट जो इनके पॉपा की पार्टी है वही सदमे में चले जाएंगे यहां पे देख के। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, टीओआई ने प्रिंट किया है पी मार्क का सर्वे वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल, देख लो अपनी स्क्रीन के ऊपर। बीजेपी को 150 से 175 एंड टीएमसी को 118 से 138। अब ये नीचे जरा देखो राइट साइड में एट 6:30 PM। अबे वोटिंग 6 बजे तक चलती है, 6:30 बजे ये लोग एकदम से रिजल्ट लेकर सामने आ जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे। इनफैक्ट मैं सिर्फ इसी एग्जिट पोल की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, हर एग्जिट पोल चाहे उसमें कोई भी पार्टी जीत रही हो, ज्यादातर वो मैनिपुलेटेड ही होते हैं। एंड क्यों मैनिपुलेटेड होते हैं अभी ये भी आपको बताऊंगा। अब जरा खुद सोचो, 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग चलती है, पोलस्टर यहाँ पर पोलिंग बूथ के बाहर बैठे भी रहते होंगे कि जैसे ही वोटर बाहर निकले एकदम से माइक लेकर पहुंच जाएंगे सवाल पूछने के लिए कि किसको वोट किया। लेकिन उसके बावजूद भी सारे डेटा को कलेक्ट करना, सेग्रीगेट करना और फिर उसको एक फॉर्म में लेकर के अपलोड करना, न्यूज चैनल तक पहुंचाना, ये सब कुछ 30 मिनट्स में यहां पर हो जाता है। अरे इतनी जल्दी तो आजकल ब्लिंकिट के ऑर्डर्स भी यहां पर नहीं आते हैं, वो भी 8 मिनट की जगह आधे पौने घंटे में आ रहे हैं आजकल। इसी के साथ आपको पोल्स ऑफ पोल दिखाना चाहता हूं एंड बाद में इनकी हम पोल भी यहां पर खोलेंगे। सबसे पहले न्यूएस्ट एंट्री आपको दिखाना चाहता हूं, ये जेवीसी, पोल डायरी, पता नहीं कौन से नए नए पोलस्टर्स हर सीजन में देखने को मिलते हैं एंड पुराने वाले पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। जन की बात जिसको प्रदीप भंडारी चलाते हैं, जो कि अब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, ये है सारे के सारे पोल्स की सच्चाई। वो सारे एग्जिट पोल से इस टाइम पर गायब नजर आ रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एग्जिट पोल बनाने ही बंद कर दिए। लेकिन फिर भी पोल ऑफ पोल कह रहे हैं चाणक्य स्ट्रैटेजीज 150 से 160, तृणमूल कांग्रेस को 140 अपर साइड पे, मट्रीज 161 बीजेपी को और तृणमूल कांग्रेस को 140 अपर साइड पे, जेवीसी 159 अपर साइड पे बीजेपी को एंड टीएमसी को 152, पोल डायरी 171 बीजेपी को 127 तृणमूल कांग्रेस को, पी मार्क 175 बीजेपी को 138 तृणमूल कांग्रेस को एंड पीपल्स पल्स 110 और 187 तृणमूल कांग्रेस को। आप सारे के सारे पोल ऑफ पोल्स देख लो, लेकिन आपको एक चीज यहां पर कॉमन लगेगी कि कोई भी पोस्टर यहां पर खुल करके बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ नहीं ले जा रहा, 200 पार नहीं करा के दे रहा कोई पोस्टर यहां पे। एक्चुअली में सारे पोस्टर्स जो है वो इस बात को समझ चुके हैं कि लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये सबसे बड़े झूठे हैं, ये सारे नंबर्स फैब्रिकेटेड हैं। इतनी जल्दी कोई भी पोलिंग एजेंसी नहीं बता सकती कि भैया कितने वोट किसको पड़े, कहां पर वोट किसको पड़े, कौन सी सीट कौन जीतने वाला है। तो ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है और इस वजह से ये लोग यहाँ पर फेंस सिटिंग का काम कर रहे हैं कि यार मतलब मिले जुले से नंबर्स दे दो, वन साइडेड नंबर्स किसी को भी मत दो, क्योंकि अगर वो पार्टी यहाँ पर हार गई तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये सब चीजें इन्होंने 2024 के इलेक्शन रिजल्ट से ही यहाँ पर सीखे हैं। एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है, प्रदीप जी भी सीख चुके हैं। इनफैक्ट ये पोल्स ऑफ पोल्स में आपको एक्सेस माई इंडिया वेस्ट बंगाल में नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रदीप जी का ये कहना है यहाँ पर कि हमारे को जवाब ही नहीं दिया किसी ने वेस्ट बंगाल के अंदर। वैसे मुझे लग रहा है प्रदीप जी थोड़ा सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ये सिचुएशन है। मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जा चुका हूं 2021 में एंड वहां पर लोग ज्यादा बात ही नहीं करते, लोग बताते ही नहीं कि वो किसको वोट देंगे किसको वोट नहीं देंगे। आप उनसे कॉन्वर्सेशन करके थोड़ा सा मन टटोल सकते हो, लेकिन वो किसी भी पार्टी का वहां पर नाम नहीं लेंगे फॉर सिक्योरिटी रीजंस या फिर उनके जो भी अपने रीजंस होंगे। अब वैसे वेस्ट बंगाल में बीजेपी के नंबर्स कितने एलिवेट होंगे कितने नहीं, ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को एलिवेट कर सकते हो एलिवेट परफ्यूम्स के साथ।
काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, काफी वुडी और अर्दी इसकी यहाँ पर फ्रेग्रेंस। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारे अपने केरला में बना है। केरला के स्पाइसेस का और केरला के फ्रेग्रेंसेस का एक बहुत ही पुराना इतिहास है एंड वहीं पर ओरिजिनेट हुआ है ये ब्लैक ओपियम फ्रेग्रेंस ऑफ एलिवेट परफ्यूम। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाओ और ऑर्डर करो एंड अपने कॉन्फिडेंस को एलिवेट करो। लेकिन एक्सिस माई इंडिया तमिलनाडु के नंबर्स यहाँ पर लेकर आया एंड तमिलनाडु का पोल ऑफ पोल आपको दिखाना चाहता हूँ। एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 32 सीट्स यहाँ पर दिए, एसपी को 100 सीट्स दिए अपर साइड पे एंड टीवीके को 120 सीट्स दिए एक्सिस माई इंडिया ने। टीवी के थलापति विजय की पार्टी है एंड बहुत बड़ी पार्टी बना दिया गया। इनफैक्ट ये दिखाया गया यहाँ तो सरकार ही शायद ये लोग बना करके ले जाएंगे। अब अगर ये सच में हुआ तो ये भैया बहुत रेवोल्यूशनरी हो जाएगा पॉलिटिक्स के अंदर साउथ की। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो प्रदीप अंकल फिर से धू करके रोते हुए नजर आएंगे एंड इसके होने के चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि पोल्स ऑफ पोल में बाकी सब लोगों ने टीवीके को किसी ने 2 से 6 दिए हैं, किसी ने 10 से 18 दिए हैं, किसी ने 16 से 32 दिए हैं, लेकिन किसी ने भी 120 सीट्स यहां पर नहीं दी। अब देखो ऐसा यहां पर हो भी सकता है क्योंकि 10 में से 8 बार ये पोस्टर गलत निकलते हैं, लेकिन 2 बार यहां पर तुक्का ही सेट हो जाता है एंड ये बहुत ही बेसिक सी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर जो काम कर जाती है कभी कभी। लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती, टीवीके को इतनी सीट्स नहीं मिलती, तो क्या इनसे कोई सवाल पूछेगा कि भैया तुम क्या सैंपल साइज में क्या मेथोडोलॉजी यूज करके कहां से नंबर लेकर के आए थे। इनफैक्ट टीवीके तो छोड़ दो, क्या आज तक किसी भी पोलिंग एजेंसी से किसी ने भी पूछा है कि आप कहां से नंबर लेकर आ रहे हो, आपके नंबर गलत क्यों निकलते हैं, बार बार आपके गलत नंबर क्यों निकलते हैं। 1% की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है इन पोस्टर्स की एंड दिखाते अपने आप को ऐसे एक्सपर्ट्स है जैसे इनसे ज्यादा तो मोदी जी को भी नहीं पता। अब असम की अगर बात करी जाए, सब लोगों ने यहाँ पर वन साइडेड बीजेपी को जिताया है एंड असम में ये सॉर्ट ऑफ लग भी रहा था इलेक्शन के बीच में। इसके अलावा केरला में भी यूडीएफ को जीता हुआ दिखाया गया, पौंडीचेरी में बीजेपी को जीता हुआ दिखाया गया, लेकिन वेस्ट बंगाल जहां पर इलेक्शन में सबसे ज्यादा स्टेक्स थे एंड जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही थी या फिर नहीं भी हो रही थी, उसको लेकर के कोई क्लियर विक्ट्री यहां पर नहीं दिखाई गई है क्योंकि इन पोस्टर्स को भी पता है कि ये नेक टू नेक फाइट चल रही थी बीजेपी और टीएमसी की यहां पर एंड ये बताना नामुमकिन के बराबर है कि एक्चुअली में किसकी कितनी सीट्स आएंगी। अब ये तो इस बार के नंबर है, 2021 के वेस्ट बंगाल के नंबर्स आपको दिखाना चाहता हूं। सब लोगों ने दिखाया था कि बीजेपी के बहुत भयंकर नंबर्स आने वाले हैं। इनफैक्ट जन की बात जो कि अब खुद ही बीजेपी में चला गया, उसने 185 सीट्स दे दी थी बीजेपी को। ये 2021 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मतलब क्लियरली सरकार बना रही थी यहां पर बीजेपी 2021 में। अब अल्टीमेटली हुआ क्या, वहां पर बीजेपी की 70 के आसपास सीट्स आई एंड पोलस्टर लोग खुद यहां पर बीजेपी में जाकर के बैठ गए। जीरो अकाउंटेबिलिटी, किसी ने किसी पोलस्टर से ये नहीं पूछा कि कौन से मेथड को यूज करके आप ये नंबर निकाल के लेकर आए थे, कितना सैंपल साइज था, किस बेसिस पे आपने ये नंबर्स यहां पर दिए थे, और अगर ये नंबर्स गलत थे, बार बार गलत हो रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या एक्शन यहां लिया जाए, किसी के बारे में कोई बात नहीं हो रही। इनफैक्ट 2021 का रिजल्ट 215 सीटें यहां पर टीएमसी जीते थी और 48% वोट उन लोगों को यहां पर मिला था, लेकिन दिखाया ऐसे जा रहा था कि नेक टू नेक चल रहा है एंड कुछ लोग तो ओवर एक्साइटेड होकर यहां पर सरकार बना चुके थे और उसी ट्रेंड पे इस बार के भी रिजल्ट यहां पर वेस्ट बंगाल के दिखाए जा रहे हैं एंड दिस क्लियरली शोज कि ये लोग फैब्रिकेट कर रहे हैं नंबर्स को बैठ के। इनफैक्ट 2024 के नंबर्स आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। टीएमसी को सब लोग कम सीट्स दे रहे थे, बीजेपी को ज्यादा सीट्स दे रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली टीएमसी को 29 सीट्स मिली थी एंड बीजेपी को सिर्फ 12 सीट मिली थी। उसके बाद प्रदीप अंकल रोते हुए नजर आए थे। मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर थोड़े दिन में ये सेम तरीके के फॉर्मेट लेके सामने आते हैं एंड पूरा एक सॉर्ट ऑफ नेक्सस यहां पर बन जाता है। न्यूज चैनल्स, ये पोलस्टर्स एंड इलेक्शन कमीशन और देश की सरकार भी जो इनके ऊपर एक्शंस नहीं लेते एंड पूरी तरीके से देश की जनता को गुमराह किया जाता है। अब देखो बिजनेस मॉडल यहां पर सिंपल सा है। ये सब चीजें क्यों करी जाती है, क्योंकि देखो इलेक्शन के टाइम पर न्यूज चैनल्स के पास बहुत सारा कंटेंट होता है। इस नेता ने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, यहां पर इससे वो भिड़ गया, यहां पर कहीं दंगा हो गया, कहीं पर फसाद हो गया। लेकिन इलेक्शन की वोटिंग खत्म होने के बाद से लेकर जब काउंटिंग का टाइम आता है उसके बीच तक एक ड्राई पीरियड होता है सारे के सारे न्यूज चैनल्स के लिए। मतलब कंटेंट वाइज ये पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है इनके पास दिखाने के लिए एंड तब आता है यहाँ पर फैब्रिकेटेड और मैनिपुलेटेड नंबर्स। एक ऐसे नंबर्स आपके सामने पेश करे जाते हैं जिससे कि आप टीवी से चिपक जाओ एंड ये देखने लग जाओ अच्छा कौन सी पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं। आपके दिमाग में एक नैरेटिव सेट हो जाए कि अच्छा ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी हारने वाली है। ये सारे के सारे नंबर्स कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से बनाकर ये लोग आपको बता देते हैं एंड बकायदा अब तो ये लोग स्क्रिप्ट्स बनाने यहाँ पर लगे कि कैसे और ज्यादा एंगेजमेंट हमारे को मिलेगा। टीवी के को थोड़ी सी और ज्यादा सीट दे देते हैं, सरकार बना देते हैं इन लोगों की, और एंगेजमेंट मिलेगा साउथ से हमारे को। अब ये एक एग्जिट पोल निकलकर सामने आता है और 3-4 दिन, अब जैसे कि 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले लगातार प्राइम टाइम पर इसी एग्जिट पोल के बारे में बात होगी। इनफैक्ट कुछ एग्जिट पोल तो ऐसे होंगे जो बीच बीच में अपने नंबर्स भी चेंज करते रहेंगे एंड बार बार उसको लेकर के एनालिसिस चेंज होती है यहाँ पर उनकी रहेगी एंड 4 दिन तक अब प्राइम टाइम पे आपको सिर्फ यही न्यूज परोसी जाएगी। अफसोस की बात यह है कि इस न्यूज में कुछ भी न्यूज नहीं होगी, सब कुछ
एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। टीवी चैनल्स को इससे टीआरपी मिल जाएगी, टीआरपी से उनको एडवर्टाइजर्स मिल जाएंगे, वो पैसे कमा लेंगे। ये जो पोस्टर्स हैं इनके सब चैनल्स के साथ टाई अप हैं, सारे चैनल वाले इनको भी पैसे दे देंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि रियल इश्यूज के ऊपर फिर कोई बात नहीं करेगा, बस सब एग्जिट पोल के बारे में बात करने लग जाएंगे। अल्टीमेटली सब लोग यहाँ पर अपना उल्लू सीधा करके निकल जाएंगे, लेकिन जनता का उल्लू बना देंगे। जनता को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाएगा एंड 4 दिन तक फुल ऑन बेवकूफ बनाया जाएगा। आप जिस टाइम पर अपना जरूरी काम कर सकते हो या फिर जो 4 दिन आप और चीजों में लगा सकते हो, वहां पर आपको टीवी से चिपका दिया जाएगा एग्जिट पोल के नाम पर, और आपको लगेगा कि मैं न्यूज देख रहा हूं, हाँ यहाँ पर ये सरकार बन रही है, वहां पर वो सरकार बन रही है। अब देखो सारे लोग इस नेक्सस में पैसे कमा करके निकलेंगे, या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पर गेन होगा, नैरेटिव उनके लिए बनेगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है। एग्जिट पोल में एक्चुअली उन लोगों से सवाल पूछा जाता है जो वोटिंग करके बाहर निकलते हैं। अब हर बंदा जवाब देता नहीं है, कुछ ही लोग यहाँ पर जवाब देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत जवाब देकर यहाँ पर निकल जाते हैं। अब सोचो, गलत जवाब के बेसिस पर ये लोग तो रिजल्ट बनाकर हमारे सामने पेश कर देते हैं और हम लोग उसको एक्चुअल रिजल्ट मानने लग जाते हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअल रिजल्ट है? इसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बूथ सिलेक्शन के साथ। देखो एक सीट में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे बूथ होते हैं। अब ये लोग कौन से बूथ पे गए हैं, किससे सवाल पूछते हैं, ये किसी बूथ पे गए हैं, हो सकता है वो बूथ बीजेपी का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एरिया जो है वो टीएमसी का स्ट्रॉन्ग गढ़ हो, तो वहां पर किसके पक्ष में लोग जवाब देंगे? टीएमसी के पक्ष में जवाब देंगे। तो क्या इससे रियल नंबर आपको मालूम पड़ेगा? जितने भी पोस्टर्स हैं ये सारे बूथ पर कभी भी जाते ही नहीं है। इनफैक्ट अगर 6 करोड़ वोटर्स है किसी स्टेट के अंदर, तो ये जाकर वहां पर 1 लाख लोगों से सवाल पूछ के आते हैं। सैंपल साइज इनका 1 लाख 2 लाख से बड़ा कभी भी नहीं होता। अब जरा खुद सोचो, जहां पर 6 करोड़ लोग हैं, क्या 2 लाख लोग वहां पर बता पाएंगे कि 6 करोड़ लोग क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं, या फिर क्या करके आए हैं? ऑल्सो अगर ये पोस्टर्स 3 बूथ पे गए और वो 3 बूथ अगर बाय चांस बीजेपी के ऑफिस के पास ही हैं, तो वहां पर बंदा क्या बोलेगा? किसको वोट किया? बीजेपी को वोट किया। तो ये रियल नंबर्स कैसे हैं? लेकिन नहीं, आपको 4 दिन तक ऐसे दिखाएंगे कि चकाचक रियल नंबर ढूंढ कर लेकर आया हूं, सच मान लो इसको। अब ये तो इनकी पूरी बिजनेस साइड। इसके अलावा भी जितनी भी पोस्टर्स हैं, सबका कभी ना कभी कोई ना कोई अफिलिएशन या फिर कनेक्शन बीजेपी आरएसएस के साथ लगातार है। इनफैक्ट आप जितने भी पोस्टर्स को देखो, लगातार किसी एक चैनल के साथ वो होते हैं और वो चैनल बीजेपी का बड़ा खास होता है। तो ऐसे में इन पोस्टर्स की क्रेडिबिलिटी आखिरकार क्या रह जाती है? और क्रेडिबिलिटी तो क्या ही है, बार बार हम देख रहे हैं कि ये गलत उल्टे सीधे नंबर बता रहे हैं। तो क्रेडिबिलिटी नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी कहां है? तो देखो मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट के लिए ये एग्जिट पोल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, चाहे कोई भी पार्टी जीत रही हो। एंड कल को इसमें चाहे अपोजिशन की कोई पार्टी क्यों ना जीत जाए, मेरे हिसाब से ये नंबर्स एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स को देखकर पूरी तरीके से एंटरटेन फील हो सकते हो, अपना डोपामाइन किक यहां पर ले सकते हो। लेकिन अगर आप गलती से इन एग्जिट पोल्स के नंबर को सच मान रहे हो, तो यार आप बहुत इनोसेंट हो। प्लीज इस बबल से बाहर निकलो, ये झूठ की एजेंसियां हैं पूरी की पूरी। अब जहां पर कल न्यूज चैनल्स को वोटिंग के बाद ये दिखाना चाहिए था कि वोटिंग में क्या हुआ, कहां पर गड़बड़ हुई। इनफैक्ट जो एक सबसे बड़ी बात चल रही थी कि बंगाल में तो वोटिंग के टाइम पर हिंसा बहुत होती है, तो कहां पर हिंसा कितनी हुई कितनी नहीं हुई, क्योंकि काफी ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था बंगाल में। उस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए थी। ये लोग बात कर रहे थे एग्जिट पोल के बारे में। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कल जो दब गई एग्जिट पोल के चक्कर में। वेस्ट बंगाल में वोटिंग के दौरान डायमंड हार्बर के बीजेपी के कैंडिडेट ने यह बात बताई कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग करी जा रही थी। मतलब वो चीज जो अभी तक और पार्टीज बोलती थी, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी नहीं मानती थी, अब वो बात सेम बीजेपी के कैंडिडेट्स यहां पर बोल रहे हैं। एंड ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी सेम चीज 2024 के भी इलेक्शन में यहां पर हुई थी। अब यहां पर बीजेपी का अपना बंदा बोल रहा है कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग करी जा रही है। लेकिन अभी तक क्या नैरेटिव चलाया जाता था कि ईवीएम जो है टैंपर प्रूफ है, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लेकिन अब बीजेपी इस बात को खुद यहां पर मोहर लगा रही है। देखो 3 নম্বর বোতামটা ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, কিন্তু যখন 3 নম্বর ব্লক করা আছে তো, দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা। बीजेपी के साइन के आगे टेप लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के इतनी सारी एफर्ट्स के बाद, इतने सारे सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होने के बाद, अगर वहां पर ईवीएम के ऊपर टेप लगा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन क्या झक मार रही है यहां पर बैठ के? और इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे कहा जा सकता है? अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये टीएमसी के गुंडों की वजह से ऐसा हो गया। तो भैया ऐसे तो आने वाले टाइम में कहीं पर टीएमसी के गुंडे होंगे, कहीं पर बीजेपी के गुंडे होंगे। तो ऐसे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? एंड यही तो काफी टाइम से अपोजिशन के लोग बोल भी रहे हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं है, लेकिन उनकी बातों को यहाँ पर सरे से खारिज कर दिया जाता है। इनफैक्ट इसके अलावा शुवेंदु अधिकारी है, ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने यहाँ पर 750 फेक फिंगर्स खरीदी है वोटिंग करने के लिए। फेक फिंगर्स, इनफैक्ट वोट चोर कहा जा रहा है टीएमसी को। मतलब एलिगेशंस भी इनके अपने नहीं होते, वो भी कॉपी करके लेकर आते हैं। তৃণমূল একটা নিকৃষ্ট মানের চোর, ভোট চোর, মানে করতে দেব না। तृणमूल कांग्रेस वोट चोर है। अब ये जो फिंगर की फोटो यहाँ पर शो कर रहे हैं कि 750 फिंगर्स खरीदी है,
अफसोस की बात यहां पर यह है कि जब इसका फैक्ट चेक किया गया तो ये पता चला कि ये फिंगर किसी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है। 12,000 रुपए की सिलिकॉन फिंगर यहां पर मिल रही है। इनफैक्ट मुझे तो पहली बार पता चला कि सिलिकॉन फेक फिंगर्स भी यहां पर मिलती हैं 12,000 रुपए की। ऑर्थोसिस क्लिनिक है ये थाने महाराष्ट्र में, एंड ये खुद बेचते हैं 12,000 रुपए की एक पीस फिंगर। यहां पर उसकी फोटो शुभेंदु अधिकारी यहां पर दिखा रहे हैं, इन्हीं कह रहे हैं कि टीएमसी ने वोट चोरी करा है। अब ये सारे वही एलिगेशंस है, चाहे वोट चोरी हो या फिर ईवीएम की टैंपरिंग हो, जो कि विपक्ष टाइम टू टाइम यहां पर लगाता रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एंड बीजेपी ने बार बार इससे इनकार किया। अब इसके बारे में बीजेपी ही यहां पर बात कर रही है, तो आखिरकार मैटर क्या चल रहा है यहां पर, इसके बारे में डिबेट होनी चाहिए थी, ये फालतू एग्जिट पोल्स के बारे में नहीं। यहां पे इनफैक्ट कल वोटिंग के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी पहुंचे एंड भाई त्रिशूल व्रिशूल लेके डमरू वमरू बजाने लगे। मतलब मोदी जी अपने आप को शिव जी समझने लग गए इस टाइम पर। मतलब मोदी जी को देख के शिव जी भी सोच रहे होंगे भाई इतना तो मत कर, कम से कम यार कुछ तो छोड़ दे यहाँ पर। अब सोचो वोटिंग के टाइम पर हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की फोटो ऑप्टिक्स कर रहा है, ये क्यों कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? क्या ये सब करने के लिए कोई और दिन नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ऐसी चीजों का डायरेक्ट इंपैक्ट बीजेपी के वोटर्स के ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। बीजेपी अपने आईटी सेल को यूज करके ऐसी फोटोज को, ऐसी वीडियोस को भयंकर लेवल पर शेयर करती है पूरे के पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, एंड इनके वोटर्स तक ये फोटोज, ये वीडियोस पहुंचती हैं। जो वोटर्स इनके साइलेंट होते हैं या फिर बाय चांस घर पे बैठे होते हैं, ये सब कुछ देखकर उनके अंदर तो एक एनर्जी आ जाती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनके अंदर एनर्जी कब आएगी भाई? ये सब चीजें एक्चुअली में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है, जो कि इलेक्शन कमीशन के खुद के बनाए हुए रूल्स है। किसी विपक्ष पार्टी ने, कांग्रेस या फिर किसी और पार्टी ने नहीं बनाए, तो उन रूल्स को इलेक्शन कमीशन फॉलो क्यों नहीं करता? यहां पर प्रधानमंत्री मोदी सनातनी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूं और मैं भी भगवान की बहुत पूजा करता हूं, बहुत मानता हूं भगवान को, लेकिन हम लोग भगवान की पूजा अकेले में बैठकर कर सकते हैं। हमारे को इसके लिए फोटोज रिलीज करने की और वीडियोज रिलीज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये सब इसलिए किया जाता है जिससे कि वोटर्स निकल कर बाहर आ जाएं। थोड़ा सा तो और लेवरेज ले लूं धर्म के नाम के ऊपर, एक हो जाओ सारे। जिस तरीके से एग्जिट पोल के फ्रॉड बार बार देखने को मिलते हैं, ये फ्रॉड्स भी हमारे को बार बार देखने को मिलते हैं, एंड इन सब चीजों के ऊपर हमारे न्यूज चैनल कभी भी बात नहीं करते। एक दिन के लिए अगर यही न्यूज चैनल रियल इश्यूज को उठाना शुरू कर देना, तो 4 दिन में वो इशू अपने आप सॉल्व हो जाएगा, एंड ये हमने पास्ट में देखा भी है। बस फर्क उस टाइम पर सिर्फ ये था कि उस टाइम पर बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी, कांग्रेस गवर्नमेंट में थी। ये लोग मुद्दों के ऊपर बात भी करते थे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी करते थे, एंड गवर्नमेंट कई चीजों के ऊपर प्रेशर में भी आती थी। लेकिन अब अफसोस, इनकी प्रेशर मेकिंग टेक्निक्स जो है सारी की सारी गायब हो चुकी है। इनफैक्ट मोदी जी काशी विश्वनाथ गए, तो इसको कैसे कवर किया जा रहा है? जय बाबा विश्वनाथ लिखा हुआ है एंड साइड में मोदी जी। अब ये सब लोग तो मिलकर एक नेक्सस बनाकर हमारे को इसी तरीके से बेवकूफ बनाते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों का इसमें भरपूर फायदा है। लेकिन समझने वाली बात आप लोगों के लिए, जिस तरीके से पास्ट में आप लोगों ने न्यूज चैनल्स को देखना बंद किया, उसी तरीके से आपको इन एग्जिट पोल्स को भी देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बाद इनकी टीआरपीज नीचे गिरेंगी, एंड जब टीआरपीज नीचे गिरेंगी ना, तो अर्नब गोस्वामी की तरह सारे के सारे सच बोलने लग जाएंगे। ओकेजनली ही बोले, लेकिन कभी तो बोलेंगे। अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है, और आपको क्या लगता है कौन सी स्टेट में कौन सी पार्टी यहां पर जीत सकती है? खासतौर से बंगाल में क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वैसे ज्ञानेश कुमार ने मेहनत बहुत करी थी। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों से मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में, और अगर हाँ आपको एलिवेट परफ्यूम खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखा है, जाओ और एलिवेट के साथ अपने कॉन्फिडेंस को एलिवेट करो।